रूहान एक साधारण सा कॉलेज छात्र था, न बहुत लोकप्रिय न बहुत आत्मविश्वासी। पर उसके भीतर एक अदृश्य लड़ाई चलती रहती थी। वो हर काम शुरू तो कर लेता, लेकिन अंतिम कदम आते आते रुक जाता। उसकी अलमारी में अधूरी ड्राइंग्स भरी थी, टेबल पर अधूरे नोट्स पड़े थे और दिल में अधूरे सपनों की एक लंबी सूची थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी काम को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन रूहान हर बार बस मुस्कुरा देता और टॉपिक बदल देता। बुलिस आई कॉलेज में एक घोषणा जिसने सब बदल दिया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी घोषणा हुई, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जीवन बदलो प्रतियोगिता। जिस छात्र ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर विजय पाई, उसे छात्रवृत्ति, मेडल और एक बड़ी स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाने वाला था। पूरी क्लास उत्साहित हो गई, पर रूहान चुप रहा। दोस्तों ने मजाक किया, अरे रूहान, तुम क्या बदलोगे? तुम तो काम शुरू करके छोड़ने में एक्सपर्ट हो। रूहान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं चुप गया। उसने सोचा, क्या सच में मैं कुछ पूरा नहीं कर सकता? झड़ता वृक्ष, पार्क में एक अजनबी और पुरानी डायरी। एक शाम वो अकेला पार्क में बैठा था। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी टूटी फूटी लकड़ियों से चिड़ियों का घर बना रहा था। लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, कीले कमजोर। रूहान रुककर बोला, दादाजी, ये लकड़ी सही नहीं है। इससे घर कैसे बनेगा? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, लकड़ी कमजोर नहीं, इंसान की हिम्मत कमजोर होती है। रूहान चकित रह गया। बूढ़े ने पूछा, तुम क्यों परेशान हो? रूहान ने सच सच कहा, मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाता, हमेशा आधे रास्ते में रुक जाता हूँ। बूढ़े ने अपनी थैली से एक पुरानी डायरी निकाली। कवर पर लिखा था, आखिरी पन्ना। उन्होंने कहा, हर रात इस डायरी का आखिरी पन्ना भरना, देखना तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। रूहान ने पूछा, क्या लिखना है? बूढ़ा बोला, सिर्फ इतना, आज मैंने क्या पूरा किया। पहला दिन, सबसे कठिन लड़ाई। रात को रूहान डायरी टेबल पर रखकर बैठ गया। कुछ पूरा करने के लिए उसने अपना पुराना साइंस प्रोजेक्ट निकाला। वो महीनों से अधूरा पड़ा था। उसने हार मानने के कई बहाने सोचे, थकान, समय, मन न लगना। लेकिन आज उसके सामने वो डायरी थी। 3 घंटे की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट पूरा हो गया। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा किया। उस रात उसे एक अनोखी शांति मिली, जैसे भीतर कोई चिंगारी जल उठी हो। चमकता सितारा, धीरे धीरे बदलता जीवन। अगले दिन उसने एक पुरानी अधूरी ड्राइंग निकाली, बैठकर पूरा किया। तीसरे दिन उसने अपनी कब की अधूरी छोड़ी हुई किताब पूरी की। चौथे दिन घर के एक टूटे सामान की मरम्मत की। हर रात वो आखिरी पन्ना भरता, एक छोटी सी लाइन, लेकिन बड़ा बदलाव। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। अधूरा छोड़ना अब उसे असहज लगता। दोस्तों को भी महसूस होने लगा कि रूहान में कुछ बदल रहा है। सैंड टाइमर प्रतियोगिता से ठीक 1 सप्ताह पहले कॉलेज के लिए एक विशाल प्रोजेक्ट बनाना था। पूरी क्लास घबराई हुई थी। रूहान ने ग्रुप में नेतृत्व करने की पेशकश की। सब दंग रह गए। वो रात दिन मेहनत करता रहा, टीम को मोटिवेट करता रहा और पहली बार पूरी जिम्मेदारी संभाली। प्रोजेक्ट शानदार बना। डायरी में उसने लिखा, मैंने टीम को पूरा किया और टीम ने मुझे। माइक फाइनल डे, स्टेज पर रूहान कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। सभी छात्र अपनी उपलब्धियां दिखा रहे थे। किसी ने वजन कम किया, किसी ने नए कौशल सीखे, किसी ने डर पर विजय पाए। रूहान अपनी डायरी लेकर मंच पर पहुंचा। उसने डायरी खोली और कहा, मैं जीतने नहीं आया हूं, मैं बदलने आया हूं। मैं हमेशा काम अधूरे छोड़ देता था, लेकिन इस डायरी ने मुझे एक बात सिखाई, जीत बड़े काम करने से नहीं मिलती, जीत काम पूरा करने से मिलती है। सारा हॉल शांत हो गया। हर कोई उसकी बात सुन रहा था। उसने आगे कहा, ये डायरी मेरे सपनों का नक्शा बन गई। हर छोटे कदम ने मुझे बड़ा बनाया और आज मैं आपके सामने पूरा खड़ा हूं, क्योंकि मैंने अपने अधूरे पन्नों को खत्म करना शुरू कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रूहान प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब उसके जीवन में अधूरा शब्द नहीं बचा था। अंत, वो बूढ़ा कौन था? कुछ दिनों बाद वो उसी बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहने पार्क गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, न बूढ़ा, न उसकी थैली, न लकड़ियां। पार्क के गार्ड ने कहा, बाबू, यहां तो महीनों से कोई बूढ़ा नहीं आता। रूहान डायरी को सीने से लगाकर मुस्कुराया, शायद वो मेरी जिंदगी का खोया हुआ पूरा पन्ना था। सीख, मॉरल, हर इंसान में ताकत होती है, लेकिन वो अंतिम कदम से डर जाता है। जीवन बदलना बड़े काम करने से नहीं होता, हर दिन एक काम पूरा करने से होता है। आपकी जीत उस आखिरी पन्ने पर लिखी होती है।